ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में हम वेरिएशनल ऑटो इनकोडर का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। कॉन्सेप्ट इसके पढ़ लिए, क्या मैथ्स लग रही है पीछे वो हमने समझी, और उसी के पर्सपेक्टिव में वी आर अप्लाइंग द पाइथन इम्प्लीमेंटेशन कोड फॉर इट। तो ये लाइब्रेरी बेसिक वाली आपने इंपोर्ट करी, ठीक है। नमपाई, टेंसरफ्लो, केरास में से लेयर ले ली। कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है नहीं, यहाँ पर डीप लर्निंग की लाइब्रेरी है। फिर आपने सैम्पलिंग लेयर जो है, यही बॉटलनेक है, ठीक है। यही वो लेयर है जहाँ पर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का खास काम होता है। बाकी तो ये ऑटो एनकोडर है ही, ओके। जो आपका डायमेंशनलिटी रिडक्शन एनकोडर पर होना, और डिकोडर पर वापस से जो है रिकंस्ट्रक्शन कर लेना, वो इसका एक बिहेवियर है, ठीक। तो सैम्पलिंग लेयर पर आपने कहा कि जो भी इनपुट देते हैं उनका मीन और वेरिएंस निकाला जाता है, यही दो वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको इनपुट का ये मीन और वेरिएंस, ठीक है, वो निकाला जाएगा व्हेन यू फीड द इनपुट। तो वेरिएशन ऑटो एनकोडर विल गोइंग टू डू दिस थिंग। फिर आपने बाद में मिर्च मसाला डाल दिया, यानी एप्सिलॉन बाहर से। और कारण भी आपको पता है, डिफरेंशियलिटी वाला अपना कई बार डिस्कशन हो चुका है। तो आपने ये करके म्यू प्लस 0.5 लॉग वेरियंस यानी अंडर रूट ऑफ वेरियंस यानी कि सिग्मा, ये करके एप्सिलॉन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो जो है यू आर गोइंग टू गेट एन इक्वेशन, या z मिल जाएगा आपको। देन वी आर गोइंग टू यूज दिस z अहेड, ठीक है। यहीं से सैम्पलिंग होगी, और ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यहीं से ही जो आप सैंपल्ड पॉइंट निकालोगे वो डिकोडर में दोगे आगे रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। ये वाली बात खत्म हुई। फिर आपने एनकोडर बनाया, और कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था, क्योंकि जो है आप इमेज ले रहे हो जिसका रेजोल्यूशन 28 1 है, ओके। दैट मीन्स आप ग्रे स्केल इमेज ले रहे हो, साइज उसका 28 का है, ठीक। आपने कन्वोल्यूशन लेयर लगाई, कन्वोल्यूशन लेयर लगाई क्योंकि आपको फीचर एक्सट्रैक्शन करना था, तो ये आपने लगाया। एंड देन फिर आपने जो रिजल्ट आया उससे फ्लैट कर दिया, यानी 1D में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो उठाकर आपने डेंस लेयर में दिया ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ओके। एंड देन यहाँ से आपने जो है लेटेंट डायमेंशन आपने 2 डिफाइन कर रखे हैं ऊपर, ठीक है। तो आप पूरा जो डेटा है वो यहाँ पर क्या करोगे, कंप्रेस करके रखोगे इस लेटेंट डायमेंशन में, ओके। एंड देन यहीं से ही आप मीन और वेरिएंस निकाल रहे हो, और फिर उसकी सैंपलिंग कर रहे हो। तो ये काम जो है ना वो ऑटो इनकोडर के अंदर हो जाएगा, ठीक। आपका ये तैयार हो गया, इसकी समरी भी प्रिंट हमने करवा दी। अब जब हम डिकोडर पर आए थे तो कुछ ऐसे पॉइंट हमारे सामने डिस्कशन में लगे कि क्योंकि डिकोडर तो उल्टा करता है एनकोडर का, तो हमने शुरुआत करी कि ये देखो लेटेंट से, क्योंकि यहां तक लेटेंट पर पहुंच गए एनकोडर में, यू रीच द लेटेंट, ठीक है। यहां लेटेंट डायमेंशन पर आप हो अभी, और उसके बाद लेटेंट से ही आपको सैंपलिंग करते हुए, और ये हमारा मानना है कि लेटेंट पर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां से सैंपल करोगे, अब वहां से डेटा उठाओगे। तो उसने बोला वो डेटा उठाकर मैंने डेंस लेयर में दिया जो कि 7764 का था। अब कल हमारा जो है इस पर बात हुई कि 64 क्यों लेकर चल रहा है, 7764 का इसका लॉजिक क्या है भाई, ऐसा क्यों लिख दिया इसने 7764। तो हम फिर ऊपर गए एनकोडर पे और चेक करा कि भाई जो कन्वोल्यूशन लेयर थी वो 77 की थी, ठीक है। जो लास्ट आपका इमेज से फीचर एक्सट्रैक्ट हुए उसकी विड्थ और हाइट, यानी जो आपका मैट्रिक्स आई उसकी विड्थ और हाइट इतनी थी,
और 128 जो है आप मान के चले इतने चैनल्स हैं, ठीक है, दिस मच चैनल आर बीन क्रिएटेड, 128 चैनल हो गए। तो आपकी इनिशियल इमेज तो 28 1 यानी ग्रे स्केल की इमेज थी आपकी, वन चैनल। देन 64 चैनल हुए यानी आधी हो गई आपकी इमेज, आपकी इमेज और आधी हो गई, 77128 ये आया। अब ये जब मैं इसको रिवर्ट करूंगा ना इस प्रक्रिया को, तो भाई क्या है कि आई एम गोइंग टू पिकअप 77 एंड आई एम गोइंग टू पिकअप 64, ये बात आपसे हुई, यहां पर 64 लेकर चल रहा है। तो 64 का एक्सक्यूज मैंने यहां पर आपके लिए लिखा है। देखिए क्या है, डिकोडर आर्किटेक्चर में जब आप रीशेप करते हो इनपुट को फ्रॉम फ्लैटेंड टू अ शेप कंपेटेबल विद द कन्वोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, फ्लैटेंड डेटा था आपका, ओके, ये देखिए आपने कन्वोल्यूशन 2 लगाई, उसके बाद फ्लैट कर दिया, फ्लैट करने के बाद डेंस पे दिया, डेंस पे दिया ट्रेनिंग होने के लिए। अब मुझे इस प्रोसेस को रिवर्स करना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू पिकअप इज ये जो फ्लैटेंड हुआ था, जो 1D रिप्रेजेंटेशन हुआ कन्वोल्यूशन के बाद, इसी शेप को मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन आई नीड टू मेक, एंड ये ऐसा बनना चाहिए जो कि मेरी कन्वोल्यूशन लेयर के कंपेटिबल हो, क्योंकि ये डेटा उठा के मुझे अब कन्वोल्यूशन पर पहुंचाना है, क्योंकि देख लीजिए आप डिकोडर में यही होगा, ओके, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं डिकोडर में, कन्वोल्यूशन को आगे दोगे, ठीक है, तो डेटा ऐसा बनाओ जो कि कन्वोल्यूशन को सप्लाई हो जाए, क्योंकि अब आपकी रिवर्स प्रोसेस चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हो आप, ठीक। तो ऐसा है कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेंस लेयर, आउटपुट मैंने आपसे बोला 7764, और फिर मैं उसको रीशेप कर रहा हूं 7764 को, जो कि ये कंपेटेबल हो जाए कन्वोल्यूशन लेयर के लिए। अब 7764 ही क्यों करा अपन, देखिए द रीजन 7764 का ये है कि डेंस लेयर में कि आपको डाउन सैंपलिंग करनी है, जो भी ऑपरेशन आपने इनकोडर में करे थे वो सब अप सैंपलिंग वाले थे, मुझे डाउन सैंपलिंग करनी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डाउन सैंपलिंग ऑपरेशन, सॉरी डाउन सैंपलिंग आपके एनकोडर में थे, ठीक है, अब मुझे अप सैंपलिंग करनी है, ठीक है, मैं अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, डाउन सैंपलिंग करी थी आपने, आप रिड्यूस करते जा रहे थे शेप एंड साइज, तो एनकोडर डाउन सैंपलिंग करता है, मुझे अप सैंपलिंग करनी है, यानी मुझे वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है अपने डेटा को, ठीक। सो वी have encoder that consists of convolution layer with two strides। टू स्ट्राइड का मतलब क्या होता है, चलो मैं अपनी जरा स्क्रीन शेयर करूं पूरी, और आप ध्यान से सुनिएगा समझिएगा इन बातों को, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि यहाँ डीप लर्निंग पूरी की पूरी इन्वॉल्व है, जनरेटिव आई में डीप लर्निंग पूरी इन्वॉल्व है, ओके, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके सीखेंगे, एंड जो भी हेल्प होगी मैं करूंगा आपके साथ। तो कन्वोल्यूशन के अंदर हम ये कह रहे हैं, यस राज सर प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर थोड़ा कन्वोल्यूशन लेयर और कन्वोल्यूशन 2D ट्रांसपोर्ट में भी थोड़ा हाँ डालेंगे सर, थोड़ी सी। हाँ हाँ, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ यहाँ पर कि क्या होता है। ठीक है, ठीक है ठीक है, सर ने थैंक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कन्वोल्यूशन क्या कर रहा है। तो देखिए सर क्या होता है, कन्वोल्यूशन जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे कि हम जानते ही हैं कि पूरी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कोई सा भी एआई उठा लो आप, बिना मैथ्स के तो कोई संभावना है ही नहीं। तो कन्वोल्यूशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इस तरीके से उसको बोला जाता है, वेयर एफ एंड जी आर द टू फंक्शंस, ओके। ये पूरा मेरा जो है कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है। और यदि मैं इमेजेस के परस्पेक्टिव में यदि बात करूं तो क्या होता है कि मेरी जो इमेज है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। आपने अरे बनाया होगा इमेज का, ठीक है, इमेज इसी में ही या इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होती है, इन अरे फॉर्मेट, ठीक है। तो जहां पर पिक्सल की इंटेंसिटीज मेंशन होती है, तो आपने भी लिखा ना 28 1, ये क्या था, जब आप अपने कोड पे नजर डालें एनकोडर में, तो एनकोडर में ये इनपुट लेयर थी,
इनपुट शेप 28281, इसका मतलब क्या था कि मेरी जो इमेज है उसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें 28 रो है, 28 कॉलम है, और 1 का मतलब है चैनल, कलर चैनल, जो कि अभी ग्रे स्केल का है। तो 28 रो एंड 28 कॉलम। देखिए भाई, इमेज तो या कोई भी डेटा हो, मशीन तो उसको नंबर में ही समझती है, मशीन को बाकी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। तो ये इनपुट इमेज थी। और इमेज में पिक्सल की इंटेंसिटी, अब जैसे कि ग्रे स्केल है, तो ग्रे स्केल के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि 0 से 255 के बीच में होता है, और 255 से डिवाइड करोगे तो 0 से 1 के बीच में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपसे मेरी प्रीवियस लेक्चर में इस बारे में चर्चा हुई है। तो यहां पर जो एंट्रियां होंगी इमेज की, खैर अभी मैंने इस कोड में तो उसको नॉर्मलाइज करा ही नहीं है, ठीक है, मैं इन जनरल बता रहा हूं कि मान लो नॉर्मलाइज करते तो यहाँ एंट्री होती 0.7, 0.6, 0.8, तो 0 से 1 के बीच की एंट्री होती यहाँ पर। यदि नॉर्मलाइज करता, तो नहीं कर रहा हूं, तो 0 से 255 के बीच की एंट्रियां होंगी। ये आपकी इमेज की सर मैट्रिक्स बन रही होगी। इसको मुझे ऑपरेट करवाना पड़ता है एक और मैट्रिक्स के साथ, जिसे मैं कन्वोल्यूशन की मैट्रिक्स बोलता हूं, एंड इसे फिल्टर के नाम से जाना जाता है। फिल्टर, कई प्रकार के फिल्टर होते हैं। अब जैसे सर आपने यहां देखा ना, कन्वोल्यूशन 2D64, इसका मतलब यह है कि आई एम अप्लाइंग अ कन्वोल्यूशन लेयर। यह है आपकी एक कन्वोल्यूशन लेयर जिसमें 64 फिल्टर लगे, 3x3 साइज के, ठीक है। यानी यह है 3x3 का एक मैट्रिक्स, और ऐसे 64 लगे हैं यहां पे, ठीक है। एक रहा, दो रहा, तीन रहा, चार रहा, पांच रहा, छह रहा, सात रहा, ये ऐसे 64 लगे हैं। तो मेरी जो इनपुट इमेज है वो इन फिल्टरों से गुजरेगी। ये जो फिल्टर हैं, इनकी जो मैट्रिक्स है, ये भी कोई ना कोई ऑपरेशन डिफाइन करती हैं। जैसे कि आई कैन हैव अ फिल्टर विच कैन इंक्रीज द ब्राइटनेस, आई कैन हैव अ फिल्टर विच कैन increase the darkness, I am having a filter which can extract the edge from the image, edge detection, ठीक है, बॉर्डर डिटेक्शन, जो भी एज कहें, बॉर्डर कहें, या जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं, फिल्टर मैट्रिक्स बनती हैं, जो कि आप इमेज से उनको ऑपरेट करवाते हो। तो होगा ये कि ये मेरी इमेज की मैट्रिक्स होगी, ये मेरी फिल्टर की मैट्रिक्स होगी, मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ठीक है, और मेरे को एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। ओके, यदि आप इसको और देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ओके, लेट मी शो यू दिस थिंग, लेट मी कम टू द डेस्कटॉप एंड ओके, लेट मी शो यू द कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। इसको आप GIF इमेज के रेस्पेक्ट में देखिएगा, ठीक है। कन्वोल्यूशन में किस तरीके से, ये देखिए सर, ग्रे स्केल इमेज ए को आप ग्रे स्केल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से 1 के बीच में ये पूरी मैट्रिक्स बनी है, 1.9.6 ऐसा। तो 1 का मतलब होता है व्हाइट, 0 का मतलब होता है ब्लैक, और जितने बीच के कलर हैं वो ग्रे स्केल वाले, ये पॉइंट में आएंगे, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब मैं आपको बताऊं कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। तो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, ये देखिए, ये आपको मैंने बताया, ये कन्वोल्यूशन फंक्शन है, ठीक है। इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, जो मैंने आपको यहां पर लिख के बताया था, ठीक। ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होता है। ओके, इन्होंने लिया -∞ टू +∞, और दो फंक्शनों को आपस में मल्टीप्लाई करा। ओके, एंड देन क्या हुआ, हाँ, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ये है इमेज की मैट्रिक्स, और ये है मेरी फिल्टर या कर्नल, यानी कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर ये फिल्टर है, एक मैट्रिक्स है 3x3 की, ये इसके ऊपर ऑपरेट होगी, यानी मल्टीप्लाई होगा।
डिजिट बाय डिजिट। कैसे होगा ये दिखाता हूं, ये देखिए, इसको जरा देखिए। ये काम होता है कन्वोल्यूशन में। ओके, दैट मीन्स ये आपका जो मैट्रिक्स थी, ये ग्रीन वाली, ये एक एक करके पहले ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इमेज के मैट्रिक्स से यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, लेट मी स्टॉप एट समवेयर। ओके, यहां पर मैं रोकता हूं। ठीक है, लेट मी गेट बैक। हाँ, ये रहा। तो क्या हो रहा है सर, देखिए, आपकी ये इमेज की मैट्रिक्स थी ब्लू वाली, ये आपका फिल्टर था। ठीक है, एक बात और, आप क्वेश्चन करोगे सर आपने तो कोई फिल्टर यहां लिए ही नहीं है, आपने कोई मैट्रिक्स तो बनाई ही नहीं है। तो क्या है, यहां पर ऑटो प्रोसेस हो जाती है। जैसे मैंने ये डिफाइन करा लेयर डॉट कन्वोल्यूशन 2D64, तो वो 64 फिल्टर अपने आप बना लेगा। फिल्टर एक तरीके के भी हो सकते हैं, फिल्टर अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 64 फिल्टर हैं, 64 मैट्रिक्स हैं जो कि इमेज पर अप्लाई होंगी, वो अलग अलग तरीके की हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो सर इसका साइज क्या होगा इन फिल्टर्स की 3x3। मैट्रिक्स का? अच्छा, वो स्टैंडर्ड रहता है। सर देखिए, साइज 3x3 हो सकता है, 5x5 हो सकता है, 7x7 हो सकता है, 9x9 हो सकता है। मतलब ऑड में, ऑड के रेस्पेक्ट में आप फिल्टर को लेते हैं। लेकिन सर यहां जो बोला गया है, बोला गया है कि बेस्ट जो है वो आपका 3x3 या 5x5 इतना अपन फिल्टर रखते हैं। 1x1 का भी फिल्टर हो सकता है, जो कि एक छोटा फिल्टर होता है, वो पॉइंट वाइज ऑपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट वाइज जो है कन्वोल्यूशन, 1x1 का लोगे तो। तो सर जो नेक्स्ट पैरामीटर जो 3 है, ये 3 हम्म, वो डिनोट करता है? हाँ, ये वही डिनोट कर रहा है कि थ्री क्रॉस ओके, थ्री का फिल्टर लिया आपने। ठीक है, गॉट इट सर। और ये है एक्टिवेशन फंक्शन, ये सर डीप लर्निंग में बताऊंगा मैं ये सारी बातें। और ये है स्ट्राइड इक्वल टू 2, ये मैं बता रहा हूं क्या हुई है। ये आप जब देखोगे तो ये आपकी इमेज की मैट्रिक्स, ये आपका कर्नल फिल्टर, कर्नल बोले या फिल्टर एक ही बात होती है। ओके, तो ये इसके हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसा ये चलेगा। तो आपका यहां इसने 3x3 कवर कर लिया। उसके बाद ये आगे स्लाइड करेगा, इसी स्लाइडिंग को स्ट्राइडिंग बोलते हैं, जो कि यहां पर इस भाई ने मेंशन करा। लेकिन इसने स्ट्राइड इक्वल टू 2 करा है, यानी कि यानी कि ये भाई सिर्फ एक से नहीं खिसकेगा, ये 2 से खिसकेगा। बात समझ में आई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी तो स्ट्राइडिंग 1 की दिखा रहा है, जैसा आप देखोगे ना, या नीचे ये 1 की स्ट्राइडिंग है, ये इसने पहले इस पे ऑपरेट कर लिया, तो 1 into 1 is 1, ये 0 ये 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 4। अब ये 1 मिनट रुको, एक से स्ट्राइड कर गया, ये एक से खसक गया आगे। हाँ, लेकिन मेरे कोड में स्ट्राइडिंग 2 है, ध्यान दीजिएगा, यानी 2 से खसकेगा। ओके, फाइन। तो भाई ये ऐसा हुआ, और अब ये वापस वही काम करेगा, 1 into 1 1, बाकी तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, तो 1 + 1 + 1 3, ये देखो 3 आ गया। अरे कोई कठिन काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, या आपको लगे कि सर बहुत कोई ज्यादा कोई हार्ड एंड लेवल वाली बातें हो रही हैं, आप देख सकते हो यहाँ 3 आ गया। अब चलो एक से स्ट्राइडिंग और मारेगा फिर ये। अब देखिए, एक से स्ट्राइडिंग और मारी, अब देखो 1 into 1, फिर ये 1 आ गया, 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 आंसर 4 है। अब बताइए कोई डाउट है? ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है सर, जो आप अभी सामने देख रहे सर हैं।
सर इसमें जो ये अभी स्ट्राइड 1 है, हम्म। तो ये लेफ्ट साइड 1 से स्किप हो रहा है, हाँ, 1 से स्किप हो रहा सेम है। वो नीचे नीचे नेक्स्ट भी टाइम में सर, भी 1 यस से यस, स्किप अब देखो होगा। सर, अब मैं उसको वापस से रन करता हूँ, है ना। एक से फिर नीचे खसक जाएगा ये हो गया। अब देखिए सर, एक से नीचे आ गया ये, फिर वो ये ऑपरेशन करेगा, फिर इसकी वैल्यू फिल अप कर देगा, फिर ये आगे आगे खसकेगा, और फिर वो एक से नीचे आ जाएगा, फिर एक एक करके आगे आगे खसकेगा, तो ये इसकी वैल्यू फिलअप हो जाएगी। तो सर अगर ये इसी केस में अगर स्ट्राइड 2 होता तो हाँ, हमारा जो तो दो दो आउटपुट का से, मैट्रिक्स साइज चेंज हो जाता ना, हाँ हाँ, कि 2 बाई बदल 2 की जाता। मैट्रिक्स बनती है हमारी। हाँ हाँ, फिर 2 by 2 की बनती है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। तो स्ट्राइडिंग, जैसे स्ट्राइडिंग होती है सर, वैसा रिजल्ट आता है आपके सामने। यस श्रीधर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर वो पैडिंग क्या होता है सर? हाँ, पैडिंग बता रहे हैं। देखिए क्या है, पैडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है सेम और एक होती है वैलिड। अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, श्री ने भी, कि सर पैडिंग क्या हो रही है। एक होती है वैलिड और एक होती है सेम। अब इनमें क्या है, स्टार्टिंग का ही मैटर है, और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, वैल्यू बाय वैल्यू चल रही है, ठीक। तो मुझे अपना डेटा कंप्लीट चाहिए मल्टीप्लाई ऑपरेशन होने के लिए, ठीक। स्थिति कई प्रकार की बनती है यहां पर, कि मेरा शायद जो है ये ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आई रिक्वायर माई मैट्रिक्स टू गेट ऑपरेटेड ओवर द कंप्लीट इमेज मैट्रिक्स, ऐसा मैं चाह रहा हूं। तो कुछ इस प्रकार से आप देखिए, ये रहा मेरा इमेज का मैट्रिक्स, ओके, और ये रहा मेरा फिल्टर मैट्रिक्स, ठीक है, ये मेरा फिल्टर है। अब जैसा उसने सवाल पूछा, सर पैडिंग क्या होती है। पैडिंग का मतलब यू आर गोइंग टू ऐड सम डेटा टू द इमेज, एज पे, एजेस पे आपको एंटर करना है, ठीक है, एजेस पर आपको एंटर करना है वैल्यू, ताकि ये जो आपका स्ट्राइडिंग हो रहा है, ये प्रॉपर स्ट्राइडिंग हो जाए, इनके ऊपर से वो गुजरे और आपकी स्ट्राइडिंग प्रॉपर हो जाए, ताकि इनसे वो ऑपरेट हो जाए। अब उसमें भी ऐसा है कि एक होता है सेम और एक होता है वैलिड। सेम में ऐसा है कि जो एंट्रीज पूरी नहीं हो रही है तो उनको जीरो से भर दो, और वैलिड का मतलब ऐसा है कि आप जहां पर जहां पर फिल्टर में वैल्यू है और उसी के करस्पॉन्डिंग इमेज में जहां वैल्यू है, उन्हीं का ही ऑपरेशन परफॉर्म करना, बाकियों को छोड़ दो, बाकी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट मीन्स आप ये देखिएगा, मेरे पास ये फिल्टर और ये इमेज ओवरलैप कर रही थी यहां पे, तो इन इसमें वैल्यूज हैं, तो मैं इतना ही ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, बाकियों को छोड़ दो। लेकिन पैडिंग इक्वल टू सेम में, भाई मैं बाकी जो इमेज की बॉर्डर एरिया है, इन सबको मैं जीरो से फिल कर दूंगा, दे आर नॉट फिल्ड राइट नाउ, तो वो जब स्ट्राइड कर रहा होगा फिल्टर इसके ऊपर, तो मैं उसको जीरो से फिल कर दूंगा, ऐसा मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आपका जो है कन्वोल्यूशन के अंदर परफॉर्म होता है, इसके बारे में और यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो लेट मी शो यू द ऑपरेशन, ठीक है। अब आपको डायग्रामेटिकली भी बता दूं ये चीजें, ओके। ये आपने देखा, अभी आपको मैंने बता दिया ये पूरा ऑपरेशन कि इमेज के ऊपर कर्नल कैसे काम करता है, ठीक है, और कैसे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। आप जब कभी भी कन्वोल्यूशन पढ़ोगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, यही होता है इमेज की मैट्रिक्स और कर्नल के मैट्रिक्स के बीच में इस प्रकार का काम होना। अब जो पैडिंग के बारे में हमसे पूछा, और ये देखिए जो फिल्टर होते हैं, ठीक है, वो ये जो आपका ऑपरेशन हो रहा है, ये वाला, ये कर्नल की, ये जो फिल्टर होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, मैंने जैसे बताया। तो एक एक एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, ये वाला फिल्टर, ठीक है, ये फिल्टर है। यदि आप फिल्टर बदल रहे हो तो देखो एक इमेज में क्या क्या मिल सकता है मुझे। यदि मैं एक मिनट है ना, मैं इसको रोकूंगा एक जगह, देखिए इमेज यदि, कहां गई वो,
वेट, आई हैव सीन द हाउस इमेज हियर. ओके, ठीक ठीक, उसी में ही थी वो, अलग से नहीं है. हाँ सर, वो ये देखिए, नीचे है, स्टॉप हाँ किया ये आपने. ये एक मिनट. हाँ, तो वो जो आप कलरफुल इमेज देख रहे थे, उसको यदि इस फिल्टर से ऑपरेट करोगे तो आपको ये मिलेगा. उसको फिर से रन कर रहा हूं, ये देखिए, ये आपकी एक्चुअल इमेज है. ठीक है, तो इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा. और यदि आप इसकी मैट्रिक्स को इससे ऑपरेट करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ये मिलेगा. सो दिस इज वन ऑफ द फिल्टर, जिससे अब आपको ये एजेस मिल रही हैं. ठीक है, पूरा जो बनी हुई ना इमेज है ना, उसकी एज मिल रही है आपको इससे ऑपरेट करने पर. और भी है, ये देखिए, अब इससे यदि मल्टीप्लाई करोगे आपको तो ये मिलेगा. तो कई प्रकार के फिल्टर होते हैं, और यही फिल्टर लगते हैं इमेज पे. सर एज का मतलब क्या है कि ये आप देख रहे हैं ना, उस एजेस पिक्चर में, बॉर्डर बॉर्डर निकाल रही अच्छा, है. उस पिक्चर में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स के एजेस हाँ हाँ, मिलेंगे. एजेस मिल रही हैं, यस, ओके. ये मिल रहा है. ओके, तो अभी आप ये देख रहे हैं, दो फिल्टर आपने देखे, और ये एक और था, और ये एक और है. ये देखिए सर, अब जीरो ज़्यादा हो गए. यदि जीरो ज़्यादा हो गए तो फिर वही बात है, मल्टीप्लिकेशन में फिर कोई टर्म्स मिलेगी नहीं, तो आपको जो है, देखिए अगले वाले ऑपरेशन पे, ये देखिए यहाँ पर कुछ इतना मिला नहीं, क्योंकि जीरो ज़्यादा थे. ठीक है, तो आप यदि फिल्टर चेंज करोगे, करस्पॉन्डिंगली आपको मिलते चले जाएगा इमेज के अंदर जो भी आप ढूंढना चाह रहे हो. ठीक है, पॉइंट डिटेक्शन, एज डिटेक्शन, जो भी आप करना चाह रहे हो, वो सब आपको यहाँ पर इसी के करस्पॉन्डिंग मिलेगा. तो होना मल्टीप्लीकेशन ही है, ये जो काम चल रहा है ना, होना यही है. अब आप कितनी स्ट्राइडिंग करवा रहे हो, ये देखिए, ये वन से स्ट्राइड कर रहा है, ऊपर एक एक चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, एक एक चल रहा है, ये कर रहा है, और ये आपका फीचर मैप आ गया, ये आपका रिजल्ट मिल गया आपको. ओके, दैट इज द थिंग. यस जोबिन सर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. Sir, you would understand the convolution network well. हाँ So सर. here, kernel means that particular matrix, right? हाँ, That kernel is a particular particular matrix. That's what I'm relationship. saying, sir. It is a filter, sir. Yes, yes, sir. Yes. My question is like how this filter is decided, the value can हाँ sir, be. that's what I'm saying. In the code, sir, we are not deciding any that this kind of filter I require. Okay, if I say I included layers dot convolution 64, I haven't given that what these 64 filters are. I am not deciding, sir, anything. Oh, Similarly, when you create a deep learning neural network, जब आप कभी बनाते हो, ठीक है सर, जब आप ये न्यूरल नेटवर्क बनाते हो, तब भी सर आप न्यूरल नेटवर्क में जो न्यूरॉन, जस्ट ओनली योर ड्यूटी इज टू असाइन द न्यूरॉन, दैट्स इट. You will just do this thing, model dot add dense 64. That means you are adding 64 neurons on the dense layer, but उनका वेट और बायस क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं करते हो, ये ऑटो प्रोसेस है. ओके, हाँ, आपको सर इंडिविजुअली यदि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, कि आप एक इमेज ले लो, जस्ट टेक वन इमेज एंड जस्ट टेक वन मैट्रिक्स फ्रॉम योर साइड, हाँ, तो ये आप अपना डिसाइड करके यू कैन गेट द रिजल्ट. दिस इज व्हाट यू कैन डू. बट यदि आप ऐसे बना रहे हो आर्किटेक्चर, अपनी तरफ से खुद से बना रहे हो, तो फिर सर देख लीजिए, मैंने यहाँ कोई भी ये मेंशन नहीं करा कि 64 फिल्टर हैं, तो उसमें से किस टाइप के फिल्टर हैं. They are different filters and they are absolutely doing this task which you have seen here below. ये काम कर रहे होंगे वो. Okay. Okay. Thank you. Fine. Got it. Now the next thing is कि valid and same. ये मुझसे क्वेश्चन पूछा Sir, है. Yes, please say. एक सर लास्ट क्वेश्चन है. हाँ. जैसे कौन 2D होता है तो कौन 3D 4D हाँ, ऐसे होता भी है ना, होते हैं क्या? होता है ना, 3D भी होता है सर. अच्छा. अभी मेरी तो 2D इमेज है ना सर, तो मैं 2D लेकर चल रहा हूँ. तो इसलिए हम इसको 2D मैट्रिक्स में हाँ 2D, रिप्रेजेंट कर रहे हाँ हैं. 2D. ओके, ठीक है सर. थैंक यू. ज्यादातर सर 2D होता है हमारा, इमेज का तो यही रहता है ना सर. तो 2D रिप्रेजेंटेशन डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होता हाँ, है. डेटा के अकॉर्डिंग. यस सर, डेटा के अकॉर्डिंग. अगर वीडियो होगा तो कुछ और हाँ होगा. हाँ, वीडियो होगा तो उस हिसाब से. लेकिन वीडियो को भी सर अपन फ्रेमिंग करते हैं सर, मतलब कोई भी काम ऐसे नहीं होता डायरेक्ट वाला सर. वीडियो भी फ्रेम में होगी, उसकी भी इमेजेस बनेंगी, और उसकी भी 2D होंगी, और सर उस पर अपन ये काम करेंगे. ओके, ठीक है सर, थैंक यू. ओके, तो ये चीज है.
और अभी जो पहले क्वेश्चन आया था सर वैलिड और सेम के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी चाहिए, ठीक है, कि ये दोनों क्या होता है। तो देखिए ये मैं बता रहा था, ऑलराइट, कि व्हेन वी परफॉर्म कन्वोल्यूशन ओवर 6x6 इमेज विथ 3x3 कर्नल, तो हमें 4x4 का मैप मिलता है, ठीक है, 4x4 का मैप मिला मुझे। और आपको मैं ये बोल रहा था कि देखिए ऐसी स्थिति बन सकती है, तो आपको लगा होगा सर अभी तो हमें बनती हुई नजर ही नहीं आ रही, अभी तो हमें दिख रहा है कि सर इमेज तो बहुत बड़ी है, ये इमेज है और आपका तो ये छोटा सा कर्नल है, फिल्टर है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो इमेज तो बड़ी और ये कर रहा है। लेकिन आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये ऑपरेशन होने के बाद भाई मेरी इमेज छोटी हो गई, और इसका सबूत है ये ध्यान दो जरा। जब आपका एनकोडर आर्किटेक्चर बना, ध्यान दीजिए, इनिशियली आपने इमेज किस रेजोल्यूशन की दी थी? 28:28:1। बाद में किसकी हो गई? 14:14 की हो गई। बाद में कितनी की हो गई? 7:7 की हो गई। यानी सीधी सी बात है, कम तो हो रही है। ये फीचर एक्सट्रैक्शन होता है कन्वोल्यूशन में। कन्वोल्यूशन इज अ फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ये कम पे कम होती चली जा रही है, और आपको मैथमेटिकली भी यहां पर नजर आ रहा है ये बात। ये देखिए, आप ऊपर यदि चेकआउट करें तो आपकी इमेज थी 1 2 3 4 6x6 की, फिल्टर था 3x3 का, जो रिजल्ट आया वो 4x4 का आया। एंड देयर इज अ फॉर्मूला कि 4x4 का भी क्यों आया, ठीक है, अभी देखेंगे। अभी अपन CNN तो वो मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं बस आपको, ठीक है। तो ये कम हो गई, और आप यदि इस पे फिर से कर्नल लगाओगे आगे, अभी खेल थोड़ी ना खत्म हो। देखिए, आप कन्वोल्यूशन लगाई, आपने फिर कन्वोल्यूशन लगाई, आप फिर कन्वोल्यूशन लगा सकते, कंटिन्यू करते, तो वो छोटी से छोटी होती जाएगी इमेज, ये काम होगा। तो अब ये देखिए इनका क्या कहना है, इसी रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि आपने 6x6 की इमेज पे 3x3 का कर्नल लगाया तो 4x4 की इमेज आई। अब आप, दिस इज बिकॉज ओनली 16 यूनिक पोजीशंस वर देयर एंड वी कैन प्लेस अवर फिल्टर इनसाइड दिस पिक्चर। कर सकते थे तो करा अपन ने। सिंस अवर इमेज इज श्रिंकिंग एवरी टाइम, इस बात पे गौर करना है, तभी उसने बोल्ड में लिखा है ये, आपकी इमेज श्रिंक होती चली जा रही है हर एक लेयर से जैसे गुजरेगी, जैसे जैसे कन्वोल्यूशन परफॉर्म करोगे वो छोटी होती चली जाएगी इमेज। वी कैन ओनली डू इट अप टू लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं कि भाई आप इमेज ही निपटा दो, कन्वोल्यूशन लगा के तो इमेज ही बची नहीं, तो फिर बचा गया क्या? फिर ऑपरेशन किस पे लगाओगे? ठीक है, यदि ऐसा कंटिन्यू चलता रहा तो भैया इमेज अभी 4x4 की हुई है, कल को 2x2 की हो जाएगी, फिर 1x1 की हो जाएगी। बस इससे ज्यादा क्या करोगे? 1x1 तो एक ही पॉइंट होता है, ठीक है, क्या करोगे आप? सो वी कैन डू इट अप टू लिमिटेड नंबर बिफोर अवर इमेज डिसअपियर कंप्लीटली। तो व्हाट्स मोर, इसमें क्या कर सकते हैं अपन कि कर्नल यदि इमेज के ऊपर मूव करेगा तो इंपैक्ट के ऊपर पिक्सल आता है, मतलब इंपैक्ट ऑफ द पिक्सल्स होते हैं, उस पर वो मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑन द आउटस्कर्ट्स इज मच स्मॉलर देन दोज इन द सेंटर ऑफ द इमेज। यानी वो कह रहा है इंपैक्ट जो होता है ये कर्नल का, जैसे वो स्ट्राइड करता है इमेज के ऊपर, तो इंपैक्ट ऑफ द पिक्सल लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स, जो बॉर्डर रीजन पर होते हैं उसका इंपैक्ट कम होता है, और जो सेंटर पे होते हैं उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देखे भी तो इमेज के बॉर्डर एरिया पे ज्यादा कुछ थोड़ी ना दिखाते हो तुम किसी का भी फोटो खींचोगे तो उस पर फोकस करके कैसे करोगे कि वो बीच में दिखे। आपने कभी भी किसी का फोटो खींचा है, मतलब सभी ने खींचा है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई ये मेरी इमेज है और ये मैं अपनी फोटो दिखा रहा हूं, तो आप खुद समझिए ना, बॉर्डर पे कोई ज्यादा इंपैक्ट थोड़ी ना है, जो कुछ इंपैक्ट है वो ऑब्जेक्ट का यहां पर है। दिस वे वी लूज सम इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द पिक्चर। बॉर्डर पर यदि कुछ हो, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हो तो जा, ठीक है, वो कुछ इंफॉर्मेशन लॉस वाली बात होगी, जान दो, छोड़ो। हम तो सेंटर पे ही ज्यादा जो है इंपैक्ट बताया जा रहा है यहाँ पे, इस तरीके से पिक्चर है। हाँ, अब यदि आपने ओवरऑल कोई किसी को फोकस करते हुए ना खींची हो, कोई एक ऐसी जनरल इमेज खींची हो, तो उसमें वी मे हैव एन ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट एट द बॉर्डर एरियाज आल्सो,
होते हैं, वो उनका पूरा पोर्शन नहीं दिख रहा, कुछ पोर्शन दिख रहा है, खास करके यहाँ पर जो है उनका पूरा पोर्शन दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है वी मे लॉस द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हो सकती है लॉस। अब बात ये हुई कि ये देखिए पिक्सल पोजीशन के बारे में कहा गया है, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ पिक्सल पोजीशन, ये कॉर्नर वाले हैं, ठीक है, एंड ये इनसाइड वाले हैं, और ये एंड कुछ बोल रहा है ये, ठीक है, मतलब इनसाइड और कॉर्नर वालों के बीच वाले पिक्सल की बात इस तरीके से चल रही है। अब चलो और इलॉबरेट करें कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है, वैलिड और सेम पैडिंग क्यों यूज हुई है, वैलिड और सेम क्या रीजन बन रहा है। तो टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स कि आउटर वाले पर इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है, मिडिल वाले पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वी परफॉर्म पैडिंग विद एन एडिशनल बॉर्डर। तो वही मैं बना रहा था इमेज पे, यहां जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने एडिशनल बॉर्डर बनाई थी, तो कभी मैं उसको जीरो से फिल कर रहा हूं, कभी नहीं, मैं बताता हूं क्या होगा। तो देखिए ऐसा बात है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज 1x पैडिंग, 1px पैडिंग, we increase the size of our photo to 8x8 so that the output of the convolution with 3x3 will be 6x6. That means we are filling additional padding with zeros. यदि हम जीरो से फिल कर दें रो और कॉलम एडिशनल यदि कर दें, तो अब मैं मेरे फोटो का रेजोल्यूशन बदल के 8x8 का हो गया, और यदि मैं उस पर 3x3 का फिल्टर लगाऊंगा तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा 6x6 का। डिपेंडिंग ऑन वेदर वी वांट टू यूज अ पैडिंग और नॉट, वी आर डीलिंग विद टू टाइप्स ऑफ कन्वोल्यूशन, एक है वैलिड, एक है सेम। वैलिड का मतलब यह है वी आर यूजिंग द ओरिजिनल इमेज, सेम का मतलब यह है वी यूज अ बॉर्डर अराउंड इट, बॉर्डर का भी यूज कर रहे हैं, एंड सो दैट द इमेज एट द इनपुट एंड द आउटपुट विल बी ऑफ द सेम साइज। अच्छा, तो ये इतना फॉर्मूला है कि कितने आपको फाइनल डायमेंशन आएगा इमेज का जब आपका स्ट्राइडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहीं से ही आप हिंट आउट करें, अलग मुझे अब जाना नहीं है, अलग कोई बात मैं करूंगा नहीं, ठीक। तो आप समझे कि इश्यूज बॉर्डर के आ रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है, उन्होंने यहां होते हुए बताया कि ये कॉर्नर वाला स्थिति बन रही है, और यहाँ पर कुछ वो एंड करके बता रहे हैं, और यहाँ इनसाइड वाला बता रहे हैं। तो इनसाइड में क्या हो रहा है, इनसाइड में क्या हो रहा है कि पूरा की पूरा कर्नल जो है वो इस मैट्रिक्स पर प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है। सो हियर वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। लेकिन यदि मैं बाहर की बात करूं, ठीक है, तो वी माइट नॉट हैव दैट मच इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल और वट एवर, वहाँ इंफॉर्मेशन ऐसी है नहीं बॉर्डर उस पर, तो फिर मेरे को क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो मैंने इसको कंप्लीट करना चाहा, दैट्स व्हाट आई वांट, कि यार मेरी इमेज तो कम होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है, जैसे मैं कन्वोल्यूशन बढ़ा रहा हूँ उसका साइज घटता चला जा रहा है। तो लेट मी हैव समथिंग, जैसे आपकी इमेज 6x6 की थी, वो बाद में 4x4 की हो गई, एक और कन्वोल्यूशन ठोकोगे तो 2x2 की हो जाएगी। अब यदि वो 2x2 की इमेज हो गई, और आप यदि कह रहे हो कि सर 2x2 की इमेज के ऊपर 3x3 का फिल्टर घुमाओ, तो 3x3 का फिल्टर उस पर कैसे काम करेगा, ये देखो ऐसे काम करेगा वो, ये 3x3 का फिल्टर है जो 2x2 की इमेज पे काम कर रहा है। अब देखो यहां पर तो ये से मल्टीप्लाई होगा, यदि 1 से स्ट्राइड कर रहे हो तो ये आगे खसक गया तो एक और कर देगा ये मल्टीप्लाई। लेकिन बाकी ये बॉर्डर वालों का क्या होगा भाई, ये इसका क्या होने वाला है, बॉर्डर पे क्या सीन है, ये मेरा जो कर्नल है इसके बॉर्डर पे क्या लिखूं। तो उन्होंने कहा पैडिंग कर दो आप सर, यानी आप 0 से इसको फिलअप कर दो सर, ये इमेज, तो मतलब मैं उसको 0 मतलब मैं पूरी इमेज को ही मेरे कर्नल के पर्सपेक्टिव 0 से फिल कर दूंगा। तो जब मेरा वो कर्नल इस पर स्ट्राइड मारेगा ना तो इसको 0 मिलेंगे। अब ये मेरी इमेज पूरी कंप्लीट हो गई, मैंने 0 से पैडिंग कर दी।
फिल अप कर दिया, जितने भी बॉर्डर एरियाज है सबको 0 से फिल कर दिया। अब मेरा जो कर्नल स्ट्राइड मारेगा इस पे, ठीक है, तो उसको 0 0 मिल जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं अपन, क्या डेफिनेशन बोली उसने? इट टोल्ड कि एक होती है वैलिड विच मीन्स दैट वी आर यूजिंग द ओरिजिनल इमेज, यानी कि आप यहां 0 से फिल नहीं कर रहे हो, या आप ओरिजिनल इमेज का यूज कर रहे हो, और मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो सिर्फ जहां पर इमेज की वैल्यू होगी और जहां पर कर्नल की वैल्यू उससे ऑपरेट हो रहा होगा, सिर्फ वही वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। दैट इज वैलिड। वैलिड मीन्स वेयर एक्चुअली द इमेज इज, जो इमेज है और जहां पर इमेज में वैल्यू है, बस उसी से मल्टीप्लीकेशन होगा कर्नल का, बाकी को छोड़ दो आप। लेकिन सेम का मतलब यह है कि भाई इमेज को 0 से फिल करो, कंप्लीट फिलिंग होगी 0 से, ताकि ये आपका जो कर्नल ओवरलैप इस पे करेगा, ठीक है, इससे मूव करेगा, तो उसको कोई ऐसी खाली जगह नहीं मिलेगी, वो 0 का 0 जो भी है वो पूरा की पूरा ऑपरेट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सेम मीन्स वी आर गोइंग टू यूज द बॉर्डर अराउंड इट। तो बॉर्डर भी यदि यूज करोगे तो भैया बॉर्डर पे तो कुछ है ही नहीं, इमेज तो ये जो मैट्रिक्स थी तो 2x2 की थी, तो बॉर्डर पे तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था तो भरो, तो 0 से भरो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ श्रीधर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ऐसे कि जो है ना कोई बता सके और ना ऐसे बातें हों समझ में ना आए। अंडरस्टूड सर, ठीक है, निखिल सेड सर फाइन, लग रहा है अभी समझ में आ रहा है ऐसा कुछ। समझ गए सर। ठीक है श्री, ओके, रेस्ट ऑफ द पीपल। तो भाई स्थिति इसलिए बनी, स्थिति इसलिए बनी क्योंकि आपकी इमेज भली आप अभी इनिशियली कह दो 28 की है, जैसे ही आपने इसको कन्वोल्यूशन के अंदर ठोका तो भाई ये कम हो जाएगी, 28 से 14 की हो जाएगी, और फिर आपने एक और कन्वोल्यूशन ऐड कर दिया तो भाई ये 28 से 7 की हो जाएगी। जितने कन्वोल्यूशन डाल यहां पर करोगे आप, इंट्रोड्यूस करोगे अपने आर्किटेक्चर में, तो भैया उतनी इमेज छोटी होती चली जाएगी। और ये 28 से 14 की क्यों हो गई? क्योंकि भाई मैंने स्ट्राइडिंग करी थी 2x2 की, 2 से स्ट्राइडिंग मार रहा था, इसलिए उसने आधी कर दी सीधे उठा के। ये स्ट्राइडिंग का फैक्टर होता है, और मैं अभी आपको फॉर्मूला भी बता रहा हूं जिससे आउटपुट फीचर मैप का शेप मिलेगा, ठीक है। तो 2x2 के चक्कर में वो आधी हो गई, और फिर लगाओगे फिर आधी हो जाएगी, फिर लगाओगे फिर आधी हो जाएगी, तो हम कह रहे हैं भैया यार इमेज तो खत्म ही हो जाएगी ऐसा करते रहोगे तो। और तुम्हारा 3x3 का फिल्टर का साइज, अब तुम यदि 2x2 पे फिल्टर 3x3 लगाओगे तो मजे ही, मतलब कहां से यार, वो कहां ऑपरेट क्या करेगा वो? अभी आपको मैंने बना के बता दिया, ठीक है, बना के बता दिया कि यार ये खेल कैसे होगा। तो आपने कहा दो तरीके हैं, एक है वैलिड और एक है सेम। सेम में काम करो आप, ये जो इमेज है ना जो कम हो गई है, इसके आजू बाजू पे 0 0 भर दो, यानी कंप्लीट कर दो, इसकी बॉर्डर ही कंप्लीट करो, खत्म बात, 0 0 कर दो, और फिर तुम ऑपरेट कर रहे हो करते चलो। और नहीं तो वैलिड करो, वैलिड का मतलब ये जहां पर ये दोनों क्लैश करे, ये सिर्फ इतना ही इनका ऑपरेशन होगा और यहां पर इतना ऑपरेट होगा, बॉर्डर ऑर्डर तुम भर नहीं रहे हो, जस्ट यूज द इमेज एज इट इज जो है, फोकट की कलाकारी नहीं करोगे। ये होता है वैलिड और सर सेम। हाँ यस पूछे। सर अगर वैलिड पैडिंग यूज करेंगे सर तो फिल्टर का डायमेंशन कैसे रहेगा सर, तो फिल्टर तो जो अभी उतने के चल रहा है, मैट्रिक्स उसने में फिल्टर मिलता है? को उसने बोला नहीं कि फिल्टर को नहीं आप सर कम सॉरी, कर जो दो। फीचर मैप, जो फीचर हम्म, सर जो फीचर मैप मिलता है सर उसका हाँ डायमेंशन। फीचर मैप का डायमेंशन मैं आपको बता रहा हूँ क्या फॉर्मूला है। देखिए ये रहा फीचर मैप का, ये रहा आप जो लिख रहे हो, ये देखिए पैडिंग पी होती है, एफ फिल्टर डायमेंशन होता है, यूजुअली ऑड होता है, ठीक है। फिल्टर हमेशा अपन ऑड लेते हैं, 3x3 5x5, बस इससे ज्यादा नहीं लेते अपन। 3x3 तो मोस्टली यूज है, ये होता है फिल्टर का डायमेंशन, ठीक है। और पी इज द पैडिंग, तो जो पैडिंग आप ले रहे हो, ठीक है, कितने की पैडिंग करेंगे, तो वो होती है f-1/2 की, ठीक है, इतनों की पैडिंग आपको करना है, ठीक है। तो 3-1 यानी 2/2, 1 की पैडिंग आपको करना पड़ेगी, ये आपका फिल्टर का डायमेंशन है, तो उसके हिसाब से करना पड़ेगी आपको पैडिंग रो और कॉलम में, ठीक है। ये चीज हुई। और आप अभी पूछ रहे हो कि सर फीचर का डायमेंशन क्या बचेगा बाद में काम होने के बाद, तो पहले तो इतने से पैडिंग करोगे आप, ठीक है, और फिर देखो क्या बच रहा है। दिस इज द फॉर्मूला फीचर मैप का,
आउटपुट का क्या बचता है। तो ये है मेरा इनपुट, ये है मेरा 2 इंटू पैडिंग, ये मेरा फिल्टर का डायमेंशन, और ये मेरा स्ट्राइडिंग। तो जैसे मान के चलो आपकी इमेज थी 6x6 की, अभी मान के चलो आपने पैडिंग नहीं करी, क्योंकि इनिशियली 6x6 की इमेज थी, आपने पैडिंग नहीं करी, तो ये वाली टर्म 0। फिल्टर था 3x3 का, ठीक है, फिल्टर 3x3 का था, आप स्ट्राइडिंग कर रहे थे 1 1 से, है ना। ये अभी इसको फोकस करना ना, मैं इसको बता रहा हूं, ये वाला वो ऊपर गया 6x6 वाला, ये डायग्राम, इसको फोकस कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1 1 से स्ट्राइड 6x6 की इमेज, 3x3 का फिल्टर, पैडिंग कुछ नहीं। तो फीचर मैप का रेजोल्यूशन आएगा, वो है फॉर्मूले में रखा आपने, फॉर्मूला बन रहा है ये, तो भाई उसका रेजोल्यूशन आएगा, पहले मैं हाइट निकाल लू, हाइट होगी 6, पैडिंग कुछ नहीं करी, ठीक है, तो +0 माइनस फिल्टर मैट्रिक्स की हाइट कितनी है 3, डिवाइडेड बाय स्ट्राइडिंग कितने से कर रहे थे 1 से, +1, सो 3, ये क्या था 6 + 0 6 - 3, तो 3 बाय 1 इज 3 +1 4, तो हाइट आई 4, विड्थ भी निकाल लो। तो अगेन ये विड्थ वाला कंपोनेंट लो, फिल्टर का विड्थ वाला कंपोनेंट लो, तो अगेन 6, पैडिंग कुछ करी नहीं विड्थ पे, 0 -3 यानी वही विड्थ जो है फिल्टर की, डिवाइडेड बाय स्ट्राइडिंग 1 से ही हो रही है, एंड +1, तो 6 + 0 6 - 3 इज 3, डिवाइडेड बाय 1 इज 3 +1 4, तो विड्थ भी आई 4। तो मेरा जो फीचर मैप आया है उसका रेजोल्यूशन है 4x4, और आप देख लो 4x4 ही लिखा था उसने, देख लो ये 4x4 की ही मैट्रिक्स आ रही है, ये देखो। यदि तुम पैडिंग कर दोगे, जो श्री पूछ रहा है सर पैडिंग कर दोगे तो कितनी आएगी बताइए फीचर मैप, तो पैडिंग करोगे उसका भी इसने फॉर्मूला दे रखा है, ये रहा फॉर्मूला फॉर द पैडिंग, ये फाइन। तो पैडिंग यदि आप कर लेते हैं इन वन पैडिंग, इन वन थिंग पैडिंग वी ऐड द बाउंड्रीज विद वैल्यूज, यस सोहेल, 0 से, हम 0 से फिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है उसे कंप्लीट करना है, सेम रखना था मुझे, तो इस चक्कर में भाई मैं उसको 0 से पैड कर रहा था, ठीक है। इमेज सेंटर का तो कोई इशू नहीं है, इमेज सेंटर तो वही की वही रहेगा, आपने जो था 2x2 जैसे मैंने बोला, तो इमेज सेंटर विल रिमेन एज इट इज, बाकी आपने आउटर पे पैडिंग कर दिया, ये काम आप कर रहे हो, इमेज कम हो रही थी इसलिए मुझे पैडिंग करना पड़ी, ठीक है, मैंने बताया। हाँ, तो अभी जो है यहां लेट अस सपोज आपने पैडिंग करी, और पैडिंग जो है वो आई है आपकी, फिल्टर है 3x3 का, तो आपको पैडिंग करना है विड्थ पे, तो 3 - 1/2 यानी 2/2 यानी 1, यानी 1 की पैडिंग करनी है आपको विड्थ पे, और हाइट पर भी इतनी पैडिंग करनी है आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिए अगेन फीचर मैप कितने का आएगा, ठीक है, व्हाट विल बी द फीचर मैप, ओके। तो भाई हम कह देते हैं यहां कि लेट अस सपोज 2x2 की मेरे पास मैट्रिक्स बची, अब मेरे को यहां पैडिंग करना पड़ी, फिल्टर था मेरा 3x3 का, तो उसके हिसाब से मैंने पैडिंग निकाल ली, पैडिंग आई है कितने की, पैडिंग कितने की आई है, मैंने 2x ये फिल्टर 3x3 का था, तो पैडिंग कितनी आई है 1 आई है, 1 विड्थ में और 1 हाइट में, इतनी की पैडिंग आई है मेरे पास, ठीक है। तो P = 1, 2x2 का मेरा मैट्रिक्स है, फिल्टर 3x3 की है, अब आपसे बोलो कि फीचर मैप कितने का आएगा, लगाओ फॉर्मूला, पहले हाइट कैलकुलेट करो, हाइट होगी ये कितने की 2x2 की, तो 2 इसकी हाइट है, तो 2 + 2 ×
पैडिंग, हाइट पे 1 की पैडिंग करी थी, माइनस फिल्टर की हाइट है कितनी 3 डिवाइडेड बाय 1 से स्ट्राइडिंग मार रहे हो प्लस 1, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, तो 4, 4 माइनस 3 इज 1, 1 बाय 1 इज 1 प्लस 1 2, हाइट 2 की आएगी, तो विड्थ भी 2 की आएगी, आप देख लेना वो विड्थ भी यही आने वाला है 2 की। तो भाई श्रीधर ऐसे निकालोगे आप, ये आपका फीचर मैप आएगा 2x2 का, यानी आपका जी इनिशियली अब 2, मतलब तुम बच गए भाई। यदि मैं नहीं करता पेडिंग तो तुम 2x2 से कहां जाते, तुम्हारा तो फिल्टर बड़ा हो गया और इमेज छोटी हो गई। अब क्या कर सकते हो यहां, ठीक है। तो सर, सर मेरे ख्याल से सर वो जो पैडिंग जो फॉर्मूला है सर, जो आपने हाइट हम्म, निकाला है, वो -2 टाइम्स पैडिंग है सर। नहीं प्लस है शायद, माइनस तो फिल्टर, माइनस फिल्टर मैं दिखा रहा हूं, Yes. ठीक है। लेट मी शो यू। वो कह रहा है कि सर ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर दो फॉर्मूले को, ये लो, ठीक है। जी सर, जी सर। 2 इंटू पैडिंग माइनस एफ, सभी के लिए ये ध्यान रखा जाए। अब ये बताइए मुझे, ये गणित समझ में आई है कि नहीं आई है सभी को, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं एक बार फिर से एक इमेज लेकर बता दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरा कंसर्न है आपको समझाना। और ये कॉन्सेप्ट्स ना ओपन अप नहीं होते हैं, ठीक है। अरे अब अभी बहुत बातें हैं डीप लर्निंग में, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को लेकर, देयर आर मेनी थिंग्स। आपने क्या सोचा कि ऐसे ही ना, बिल्कुल नहीं, मैं फिर बता रहा हूं अभी, ठीक है, बहुत सारी बातें। यस सोहेल, आस्क द क्वेश्चन, कैन फिल्टर इनपुट बी रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर एज वेल एज, सर देखिए सोहेल क्वेश्चन पूछा रेक्टेंगुलर फिल्टर लगा सकते हैं क्या, करने को कर दो फिल्टर रेक्टेंगुलर, किसी ने कोई मना नहीं करा, फिल्टर आप रेक्टेंगुलर भी लगा लीजिए, ओके। लेकिन क्या होता है, वो भी तो 2 डायमेंशनल है, रेक्टेंगुलर भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, रेक्टेंगुलर लगा देता हूं मैं, ये मेरा फिल्टर बन गया, ठीक है। ऐसा ये हो गया है 2x1 2 3, ठीक है, इसको आखिरी वाले को हटा दो, ये 2x3 का फिल्टर हो गया मेरा, ऐसा वाला। और करते हैं सोहेल, करते हैं इन ऑर्डर टू टेक द स्पेशल डायमेंशन इन अ बेटर वे, यस करते हैं सोहेल। मेरे पास एक आर्किटेक्चर है प्री ट्रेंड, जिसको हम इंसेप्शन बोलते हैं, इंसेप्शन V3, वहां पर यही करते हैं, वहां पर 5x5 को तोड़ते हैं 3x3 में, और 3x3 को तोड़ते हैं 1x3 में और 3x1 में, ठीक है सोहेल। तो देर इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर कॉल्ड एज इंसेप्शन विच यूजेस दिस टेक्निक। इट्स नॉट ओनली पॉसिबल, इट इज ऑलरेडी वर्किंग, ओके। तो आप भी अपना आर्किटेक्चर ऐसा यहां पर जो मैंने बनाया था वेरिएशन ऑटो इनकोडर में, ये 3 वाला, सर मैं मेरे को सर 1x3 रखना है, रखो, कोई मना नहीं करा मैंने, पॉसिबल है, ओके फाइन, ठीक है। और पूछिए, और कोई डाउट हो तो। भाई मेरा ये कंसर्न था, आपको गणित समझ में आनी चाहिए, कन्वोल्यूशन वाली कैसे क्या लगाइए, और ऐसा मैं पढ़ाता हूँ डीप लर्निंग में, CNN। हालांकि ये अब अलग फील्ड है ना, डीप लर्निंग में CNN, डीप लर्निंग जब पढ़ाई जाएगी तो आपको बेसिक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क बता दिया जाएगा, आपको ऑप्टिमाइजर के बारे में बता दिया जाएगा, आपको नेटवर्क कैसे बनाना है ये बता दिया जाएगा, इतने पर आपकी डीप लर्निंग खत्म होगी। अब फिर बाद में एड ऑन्स वाली बात है, तो फिर कन्वोल्यूशन अलग जाता है और NLP अलग जाता है, ये 2 पिलर हैं रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव, प्रोजेक्ट के प्रोस्पेक्टिव, या जो भी आप कहें, इन्हीं पे काम है। सर इसमें 2 लाइंस कैसे, अगर उसको हाँ 3x3 को ब्रेक करना है हाँ 1/3 में और हाँ 3/1 में, तो हाँ, इसमें 2 लाइंस मतलब कैसे ऐड होंगी यहाँ पे 2 लाइन, ऑन 2D में? सर अलग से लेयर जुड़ेगी 1x3 की और 3x1 की पैरेलल। अभी तो हमने जैसे 2 पैरामीटर्स डाले हुए हैं, तो एक तो 64 है हम्म जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स बता रहा है, दूसरा 3 है, तो 3 हम्म क्रॉस 3 का स्टैंडर्ड है। हम्म। तो अगर इसको 1/3 और 3/1 में अगर स्प्लिट करेंगे पैरेलली, तो कैसे उसमें सर चेंजेस देखिए, होगा? वो तो आर्किटेक्चर ऐसे बनता है, एडिशन ऑफ द आर्किटेक्चर। आप जो कह रहे हैं ना, कि कैसे करना पड़ेगा मुझे इसे, तो देखिए
आप, मैंने बना भी दिया इनफैक्ट, यहाँ पर जो था वो बनाया ही था। आपका क्या होता है, आर्किटेक्चर ऐसे शुरुआत होती है, एक कन्वोल्यूशन लगाई, दूसरी कन्वोल्यूशन लगाई, ऐसे चलता है। और उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक जो है ये जो डेटा है ये मैं देता हूं एक ब्लॉक को। सर यहाँ पर ब्लॉक बनते हैं, ठीक है, दे आर ब्लॉक्स मेड, ऑलराइट। तो जो ब्लॉक बनता है, आपको दिखा भी दूं, चलो यार सब है मेरे पास, ओके, वो वाला ब्लॉक भी बनते हुए बता देता हूं। आपने जो पूछा कि इंसेप्शन में कैसे आप अलग कर लोगे, पैरेलल कैसे अरेंजमेंट कर लोगे, सो लेट मी शो यू दिस थिंग। ओके, ठीक है, ऑलराइट। सो मेरे पास वो जो कोड है जस्ट रिसेंटली आई डिड, ओके, ट्रांसफर लर्निंग, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये रहा, बेसिक आर्किटेक्चर्स हैं ये, लेनेट एलेक्सनेट जो CNN के अंदर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड देन ये रहा आपका इंसेप्शन जो मैं बोल रहा था सोहेल से। क्या होता है सर, यहाँ पर ये अलग से ब्रांच बनती है, ठीक है। तो 1x1 की ब्रांच बनी, 3x3 की ब्रांच बनी, ठीक है, ऐसे करके ये ब्रांचेस बनती है। ओके, ये 5x5 की ब्रांच अलग बनी, ठीक है। तो क्या होता है, मेरा शुरुआत तो यहाँ से हुई, कन्वोल्यूशन से शुरुआत हुई मेरी, इसको मैंने आगे बढ़ाया, फिर मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ, ब्लॉक बना रहा हूँ अलग अलग, ठीक है, सेपरेट ब्रांचेस बनेगी इनकी, जहां पर आप इनको यूज कर रहे होगे। ये रहा, ठीक है। तो बात यह है पैरेलल अरेंजमेंट, यानी कि आप इस कोड में भी नजर डालेंगे तो 1x1 की ब्रांच बनी है। मैंने ये नहीं कहा कि इस कन्वोल्यूशन को मैंने 3x3 के अंदर इनपुट दे दिया ना, ये 1x1 का अलग ही बना हुआ है, ये 3x3 और 3x3 का ये ब्लॉक अलग बना हुआ है, 5x5 का ये ब्लॉक अलग बना हुआ है, ये सब पैरेलल है, सिक्वेंशियल नहीं है। और ये बाद में इनको मैंने जो है पूलिंग लेयर इस्तेमाल करी, पूलिंग डायमेंसिटी रिडक्शन होता है, ठीक है, और इनको एट द एंड कॉन्कैटिनेट कर दिया, मिक्सअप कर दिया इनको एट द एंड, मतलब जो भी इनसे आउटपुट मिले उन सबको मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया, एक लेयर कॉन्कैटिनेट लेयर का यूज करूंगा मैं। तो ये सब फीजिबल है, सब प्रैक्टिकल है, ये हो रहा है इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं। सो इंसेप्शन मॉड्यूल में ये ब्लॉक बनते हैं, तो 1x1 का बनेगा ऐसा, ये होगा 1x1 का, ये होगा 3x3 का, ये होगा 5x5 का, ऐसे बनेंगे। आपको ऊपर वाली लेयर से इनपुट आएगा, वो आप इनको दोगे, ये उस पर ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने के बाद ये जो भी आउटपुट देंगे, ठीक है, उनको मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा एक पे, और फिर इसी को उठा के आगे दे दूंगा। आगे फिर और ब्लॉक बन सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉक बनते हैं। तो ये CNN जो खेल है ना, ये इसी चीज का खेल है पूरा। CNN नेटवर्क में CNN नहीं, कन्वोल्यूशन एंड पूलिंग, ये दो लेयर होती है, ये काम करती है, ये फीचर एक्सट्रैक्शन है और डायमेंशनलिटी रिडक्शन है, ये काम होता है। फीचर एक्सट्रैक्शन इमेज से और उसका डायमेंशन कम करना, ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन पूलिंग काम करती है। और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आर्किटेक्चर बेस्ड है, और इस तरीके से ये बनाया जाता है। तो ये ब्रांचेस बनी है 1x1 की, 3x3 की। अब मैं 3x3 में और फर्दर कर सकता हूँ, आगे और तोड़ सकता हूँ, 3x3 को बोलूंगा 3x1 और 1x3 की ब्रांच बना दो, ठीक है, और इससे जो आउटपुट मिलेगा उठा के मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स ऑलरेडी डन इन द आर्किटेक्चर्स। ऑलराइट, तो ये बातें हैं। Sir, hello. यस सर। Yeah, we are selecting filters 64, 128, 256, right? So there are 64 different filters, 128 different filters. हाँ, 128 different features. Yes. All are different, sir. All are different. So how they are decided? Filters, That is the thing, sir. Once I'm going to add this convolution layer, okay, and I'm including the 64, so it's automatically taking. That's what I said. When I'm going to make a deep learning architecture, तब मैं न्यूरॉन लेता हूँ, मैं नहीं डिसाइड करता कि उनका वेट कितना होगा,
वो तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई वेट उसको असाइन करता है और फिर वो पूरी ट्रेनिंग होती है और वेट का एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पर भी सर वही है कि 64 फिल्टर हैं, अलग अलग टाइप के हैं, या एक टाइप के भी सारे फिल्टर हो सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति मैंने अपने कोड में नहीं देखी, मैंने बनाया ऐसा कुछ नहीं कि मैं फिल्टर को खुद से जो है यहाँ पर दूं, ठीक है, ऐसा नहीं मेंशन करा। लेकिन आप एक इंडिविजुअल इमेज ले सकते हैं, उसको अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना एक फिल्टर बनाकर उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। एक उसका एप्लीकेशन आप No, sir. चेकआउट कर सकते हैं। Yeah, my question is like when you have 256, there will be multiple number of filters, so the accuracy will be more. More, yes, Is it? yes. Okay, okay. Sir, the goal is to keep as much as filter as we can. बिकॉज आपने एक इमेज यहाँ पर देखा जो ये आप देख रहे थे, वो हाउस वाला था, ठीक है, और आपको लगा होगा कि ये क्या क्या डिटेक्शन कर रहा है यहाँ पर हाउस में। ये देखिए, ये इस हाउस का रेस्ट ऑफ द पिक्सल जो चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे वो सेंटर पे हो, जो भी हो, ये सब डिटेक्शन कर रहा है। यानी वो फिल्टर से मशीन समझने की कोशिश कर रही है कि ये है क्या। हाउ वी आर एबल टू मेक अ मशीन अंडरस्टैंड, ये कन्वोल्यूशन बात करें या कंप्यूटर विजन की बात करें, मशीन कैसे समझेगी कि ये क्या है, वो ऐसे ही समझती है। तो वी आर हैविंग मल्टीपल फिल्टर्स, वी डू अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स, लेकिन इसमें भी सर एक लोचा है। जैसे कि अभी आपको मैंने प्रॉब्लम क्लियर कर दी, जितने फिल्टर लगाओगे, मतलब जितनी कन्वोल्यूशन लगाओगे आप, उतनी ये इमेज को खत्म करता जाएगा, कम कर देगा, और बाद में तो फिर यदि डिमिनिश हो गई इमेज तो बचे ही क्या फिर। तो क्या होता है कि सिक्वेंशियल यदि आप लगाते हो, एक के बाद एक के बाद एक कन्वोल्यूशन, बड़ा एक आर्किटेक्चर बनाते हो, तो यही लफड़ा होता है कि इमेज खत्म हो रही है और ऐसे में आपका मॉडल ओवरफिटिंग पे जाता है। तो उसके भी कई तरीके हैं ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए, कई प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं जिनको अपन यूज करते हैं और प्रिजर्व करते हैं कि ओवरफिटिंग ना हो। तो अगेन फिर डीप में फिर और बातें हैं यहाँ पर, तभी तो सर उसका नाम डीप लर्निंग है। ओके, तो डीप लर्निंग इस बात से नहीं है कि न्यूरल वो डीप, अपन को भी डीप में लर्निंग करनी पड़ेगी। तो मशीन लर्निंग इज जस्ट अ सिंपल मैथमेटिकल मॉडल्स विच वी डू परफॉर्म कि यार क्या चल रहा है, लेकिन डीप लर्निंग फिर अंदर बहुत गहराई में बात होती है। ओके, ये सारी चीजें बात हैं। तो आपको जो मैंने आर्किटेक्चर बनाया है यहाँ पर एनकोडर का, वो यही काम कर रहा था कि वो राज सर ने क्वेश्चन पूछा, सर CNN बताइए, और इस बहाने से इतना डिस्कशन हो गया, और आई गेस बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट हो गया होगा। हाँ, इंसेप्शन, यस सोहेल, इंसेप्शन नेट होता है वो। इंसेप्शन V1 होता है, इंसेप्शन V2 होता है, इंसेप्शन V3 होता है, इंसेप्शन V4 होता है। मतलब इंसेप्शन के 4 एक के बाद एक लाइन्स आर्किटेक्चर, और उनमें यही काम होता है। स्पेशल डायमेंशन जो है, अपन जो कहते हैं इसको 3x3 को 1x3, 3x1 में वो पैरेलल अरेंजमेंट होता है इनका। ओके, चलिए, तो हाँ, मैं वेरिएशनल एनकोडर का बता रहा था बात, और क्या हुआ कि आपने मेरा यही इसको 7x7 64 क्यों लिया, वो 2 की स्ट्राइडिंग हो रही थी। आप ऊपर देखें यहाँ कि आपने स्ट्राइडिंग क्या है 2 की कर रखी है, इस चक्कर में वो 128 से 64 हो गया, आधा। ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग यहां पर आपने यहां पर 64 इंटू 6, यहां पर आपने 7 इंटू 7 इंटू 64 लिया। That is the reason. The reason for using 7764 in the dense layer is because of downsampling of the encoder. उसने डाउन सैम्पलिंग करा, कम कर दिया, और वो कम भी जो कर रहा था वो 2-2 से स्ट्राइड होकर डाउन सैम्पलिंग हो रही थी। ठीक है, सो अवर एनकोडर कंसिस्ट ऑफ कन्वोल्यूशन लेयर विद स्ट्राइड 2 व्हिच इफेक्टिवली रिड्यूसेस द स्पेशल डायमेंशन टू हाफ ईच टाइम। हर बार वो आधा कर रहा। तो क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग करी थी 28-28-1 से, उसके बाद 2 कन्वोल्यूशन लेयर लगाने के बाद, 2 स्ट्राइडिंग करने के बाद, भाई मेरे पास बचे 77128, इतना मेरे पास बचा। आप देख सकते हो, ये है मेरा एनकोडर का आर्किटेक्चर। 28-28-1 से चालू करा, 14-14-64 हुआ, 77128 हो गया। क्या करूं मैं फिर? हाँ, तो क्या हुआ कि 77128 का मतलब होता है कि 77 तो भैया स्पेशल डायमेंशन है या रेजोल्यूशन है, विड्थ और हाइट है। 128 मेरे पास जो है नंबर ऑफ चैनल है।
यानी कि डेप्थ, दिस इज द डेप्थ 128 चैनल, दिस इज द नंबर ऑफ डेप्थ। तो मुझे रीशेप करना पड़ा। ओके, हियर द इनपुट शेप ऑफ द डेंस लेयर इन द डिकोडर शुड बी 77128, जो कि हमने 64 लिया, बट हमारे डिकोडर में हमने 64 लिया इंस्टेड ऑफ 128। ये भी फाइन है, मैंने आपसे कल भी बोल दिया था कि आप 128 लेकर देखना कि क्या होता है, 77128 ले लीजिए, ठीक है। तो in our decoder we have half the number of channels in the transpose convolution layer, we have used 64 instead of 128, this is fine as long as corresponding to the structure of encoder। जब तक मेरा encoder पे काम व्यवस्थित चल रहा है, मैंने इसको इतना कम कर दिया। सो हमने इसको रिड्यूस करा नंबर ऑफ चैनल्स टू सिंप्लीफाई द आर्किटेक्चर एंड बेटर सूटेड फॉर द प्रॉब्लम, इसलिए मैंने इसको 28 कर दिया था, ठीक है। यहां ये डिकोडर का मना है, ये रहा डिकोडर, 64 कर दिया था इनपुट, मतलब ये बोलने में है ना, 64 कर दिया था, 7 नहीं तो मुझे 128 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हमने डायरेक्टली ही उसको कम कर दिया, 64 करके चले, ताकि मेरे प्रॉब्लम को बेटर सूटेड हो जाए और उसमें फिट हो जाए। फिर उसको रीशेप मारा और फिर मैंने यहाँ पर दे दिया 128 वाले कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज में दिया, फिर 64 वाले ट्रांसपोज में दिया, ऐसे करके दिया, क्योंकि मुझे कन्वोल्यूशन को उल्टा चलाना है। 128 2D कन्वोल्यूशन जो एनकोडर में था वो डाउन सैंपलिंग वाला था, मैं कन्वोल्यूशन 2D ट्रांसपोज कर रहा हूं, ये अप सैंपलिंग वाला है, ठीक है। आई एम गोइंग टू चेंज दिस थिंग, दिस इज अप सैंपलिंग, ओके, ये चीज है, फाइन। और फिर मैंने फाइनली एक और कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज करा जो कि उसे 28 में बदल देगा आखिरी में, ये देखिए 28 में बदल दिया उसने। ये मेरा डिकोडर था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये डिकोडर का भी कॉन्सेप्ट और कन्वोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, ये आपके सामने डिकोडर का डायग्राम है, तो आप अपने लेवल पे इसको 128 करके चेंज कर लीजिएगा, कोड में दे दूंगा, ठीक है। यू विल गेट द कोड। सर जो कन्वर्शन आपने बताया कि वो फीचर एक्सट्रैक्शन करता है, तो कन्वर्शन 2D ट्रांसपोज ये भी फीचर एक्सट्रैक्शन करता है, क्या करता है? ये फीचर बढ़ाएगा सर अब, ठीक है, ये अप सैंपलिंग करेगा, ठीक है। दैट इज द रिवर्स ऑफ कन्वोल्यूशन, ये एक्सट्रैक्शन नहीं करता, ये बढ़ाता है फीचर, बढ़ाता है। ओके, दैट्स एन अप सैंपलिंग टेक्निक। तो देख लीजिए सर आप, ये देखो 7 से 14 हो गया, 14 से 28 हो गया, और 28 से 28 1 हो गया, यानी नंबर ऑफ चैनल कम हुए, ओके, और मेरा इमेज का साइज बढ़ता चला गया। दैट्स व्हाट इट इज डूइंग, ये अप सैंपलिंग हुई है, एनकोडर डाउन सैंपलिंग कर रहा था, ठीक है सर। Okay, yes, please ask the question. But how the stride will be in a relation with the number of channels? अच्छा, स्ट्राइडिंग का नंबर ऑफ चैनल से क्या रिलेशनशिप है? तो भाई आपने स्ट्राइडिंग का रिलेशनशिप इमेज का या जो फीचर मैप का रेजोल्यूशन आया था ना, उससे रिलेशनशिप था सोहेल, और हमने देखा कि स्ट्राइड अपने फॉर्मूले में इंक्लूडेड, जो फीचर मैप का आपने फॉर्मूला लगाया था ना, तो डिनोमिनेटर में स्ट्राइडिंग था, तो स्ट्राइडिंग डिवाइड कर रहा है और वो इमेज के साइज को कम कर रहा है, फीचर मैप को कम कर रहा है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग भाई मेरा रिलेशनशिप बन रहा है, ओके। तो 64 से वो गुजरा तो इतने चैनल बन गए, इतने चैनल हैं, मतलब आप यहाँ देखिए एनकोडर में इतने चैनल है आपके पास, इतने फिल्टर से गुजरा था, तो हर एक से जो है आपको क्या है, ये इमेज गुजरती हुई मिली है, तो इतनी डेप्थ तो बढ़ी गई। फिर आपने 128 लगाए फिल्टर, तो इमेज का तो साइज कम हुआ, वो इतने फिल्टरों से गुजरा, ऑलराइट, इतने चैनलों से गुजरा या इतने फिल्टरों से गुजरा, जो भी हम कहें, और बाद में आपको ये फ्लैट करने के बाद ये रिजल्ट मिला। अब इसी को ही तो मुझे रिवर्ट करना था प्रोसेस को, ऑलराइट। तो स्ट्राइडिंग जो है वो फीचर मैप का साइज डिफाइन करने में मदद कर रहा है। नंबर ऑफ चैनल्स तो आपने अपनी आर्किटेक्चर में जो बनाए हैं, जो इंक्लूड करे हैं नंबर ऑफ फिल्टर, उसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो मेरे पास बिल्कुल सही है कि फॉर्मूले में तो सर नंबर ऑफ चैनल के बारे में कुछ नहीं था, ठीक है, देयर इज नथिंग। फॉर्मूले में तो सिर्फ इतना था कि
आपके पास कितनी हाइट ऑफ द इमेज है प्लस 2 इंटू पैडिंग है माइनस फिल्टर की हाइट कितनी है डिवाइडेड बाय स्ट्रेडिंग प्लस 1। इसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं था कि नंबर ऑफ फिल्टर कितने हैं, हाउ मेनी फिल्टर्स आर देयर, ये नहीं था। आपको तो सिर्फ फीचर मैप का रेजोल्यूशन निकालना था। तो ऐसे कई फिल्टरों से गुजर रहा है वो, तो उतने ही नंबर ऑफ फिल्टर बनेंगे मेरे पास, मतलब उतने नंबर ऑफ चैनल्स आ जाएंगे। ठीक है, वो ऐसा हो रहा होगा, इस टाइप की इमेज बनती है। ठीक है, ये होता है। तो पूरा आप इतने सारे फिल्टर नजर आते हैं आपको। ओके, तो ये डेप्थ बढ़ गई, नंबर ऑफ चैनल बढ़ गए यहाँ पर, जितने नंबर ऑफ फिल्टर थे उतने नंबर ऑफ चैनल हो गए। ये रिलेशन है। ओके, ठीक है, फाइन। तो इतना अपना आर्किटेक्चर बना वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का, और फिर बाद में ये करने के बाद हमने वेरिएशनल ऑटो एनकोडर बनाया VAE। यानी मुझे दोनों क्लब करना है ना, एनकोडर अभी अलग बनाया, डिकोडर अभी अलग बनाया, दोनों को मिलाकर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर बनाऊंगा। तो ठीक है भाई, मैंने एनकोडर डिकोडर दोनों ले लिए जो ऊपर बनाए थे। ओके, ये मेरा एनकोडर पार्ट, ये मेरा डिकोडर पार्ट, और मैंने लॉसेस जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए विद द नेम ऑफ अ टोटल लॉस। टोटल लॉस में आपको रिकंस्ट्रक्शन लॉस भी आएगा और केल डाइवर्जेंस का लॉस भी आएगा, ये दोनों लॉसेस आएंगे आपको इन टोटल लॉस, क्योंकि दोनों को ऐड करना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है। कोड पे मत जाइए, ठीक है, कोडिंग इज नो वेयर टू लर्न। ठीक है, वी आर नॉट लर्निंग द कोड, वी आर अंडरस्टैंडिंग कि कोड में लिखा क्या है, जो आपको पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट वाइज और मैथ्स वाइज। ठीक है, कोड तो अपना बन जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, अपनी ML क्लासेस में भी कह चुका हूं, कोडिंग इज नॉट एन इश्यू, सब है अपने पास व्यवस्था, कोड कैसे क्या बनाना है, मुझे कोड जो बना है उसको समझना है। तो भाई सीधी सी बात है, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर में मुझे एनकोडर और डिकोडर दोनों को उपयोग करना है, तभी तो VAE बने, है ना, तभी तो VAE बन के तैयार होगा। तो ठीक है, मैंने एनकोडर भी ले लिया, डिकोडर भी ले लिया, और फिर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर में मुझे लॉसेस भी चाहिए ना। डिकोडर से क्या आउटपुट मिलेगा, डिकोडर से जो मेरे को आउटपुट मिलेगा मुझे लॉस आइडेंटिफाई करना है, यानी ये देखना है कि इमेज जो दी थी इनपुट वही इमेज बन रही कि नहीं बन रही है। तो रिकंस्ट्रक्शन लॉस मेरे को निकालने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और थी, वो थी केल डाइवर्जेंस वाला, यानी कि जो लेटेंट स्पेस पे आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन था, मेरे को वही की वही डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो वो केल डाइवर्जेंस वाला लॉस है। तो इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास टोटल लॉस आएगा। ये लिखा है वहां पर VAE में, ये आर्किटेक्चर बन रहा है VAE का। ठीक, तो भाई आपने ये मैट्रिक्स है इवैल्यूएशन वाली कि टोटल लॉस निकालो, रिकंस्ट्रक्शन और केएल सब तीनों लॉस। ठीक है, रिटर्न ऑल द लॉसेस जो कि आ रहे हैं, और यहां से आपने ट्रेनिंग करी अपने मॉडल की। ठीक है, आपने बोला कि भैया एनकोडर के अंदर डेटा दे दो, उससे मीन और वेरिएंस निकाल लो, डिकोडर के अंदर Z दे दो, यानी कि जो लेटेंट स्पेस पे मिलेगा वो दे दो डिकोडर के अंदर, उससे भाई से रिकंस्ट्रक्शन करवा लो इमेजेस का, और रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद ये तरीका है जिससे लॉसेस निकालोगे। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी काहे लगाया, क्यों लगाया बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी? इसलिए लगाया है कि एक तो होती है ओरिजिनल और एक होती है फेक, मतलब जो बना रहे हो। ठीक है, तो बाइनरी, ठीक है, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगाया रिकंस्ट्रक्शन लॉस में। और केएल डाइवर्जेंस का भाई ये आप याद कर लीजिए, कल केएल डाइवर्जेंस का अलग से ही वो ये तीनों के अलग कोड बताए थे मैंने। ठीक है, तो केएल डाइवर्जेंस का भी एक फॉर्मूला है, तो वो आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, और उसी के करस्पॉन्डिंग आपने लॉस निकाला, और बाद में टोटल कर देना दोनों को, रिकंस्ट्रक्शन और केएल दोनों लॉस को ऐड कर देना, तो तुम्हारा टोटल लॉस आ जाएगा। मैं फिर समझा रहा हूँ भैया, ये कोड वोड आप ये कोई याद रखने वाली चीज नहीं है कि अरे सर मैं तो आंख देख के मैं बंद करके मैं कोड बना, कोई कोड वोड नहीं। कॉन्सेप्ट पता होगा तो कोड बनेगा, और कोड यदि नहीं भी तुमने बनाया तो आपके सामने यदि कोई चीज बनी होगी तो आपको पता चलना चाहिए इसमें जो लाइन लिखी गई है वो सही लिखी कि नहीं लिखी। देखो,
आप AI टूल से कोई चीज क्रिएट करवा सकते हो, लेकिन वो सही क्रिएट कर रहा है वो तब पता चलेगा जब आपको उसके पीछे का लॉजिक आता हो। तो ये हालांकि AI टूल का कोड नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, ये रेफरेंस कोड है, ठीक है। बट मेरा ये बताना है कि जो हमने पढ़ रखा है वो अपन इससे मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये VAE बना दिया, वेरिएशन ऑटो इनकोडर बना दिया, बस अब यहां से ट्रेनिंग करनी है VAE की। तो भाई आप डेटा दे दो इनकोडर को, उससे मीन वेरिएंस और जेड ले लो, जेड सैंपल जो कहां आएगा, लेटेंट पे, और वो सैंपल उठा के डिकोडर पे दे दो। तो भैया कोई अलग नहीं बता रहा, मैं जो पढ़ रखा है वही है, एंड इट्स ऑल इजी। वंस यू हैव एन कॉन्सेप्ट, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो दुनिया की कोई चीज जो है वो आपको हैरान परेशान नहीं कर सकती। तो यही तो करते हैं, एनकोडर पे डेटा देते हैं, उससे मीन और वेरिएंस लेते हैं, जेड जो आपका लेटेंट स्पेस पे आएगा, ये जो लेटेंट स्पेस पे सैंपल आएगा वो उठा के डिकोडर पे देते हैं, जो डिकोडर भैया रिकंस्ट्रक्ट कर देता है, और रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद जो लॉसेस आते हैं वो कैलकुलेट कर लो यार। दो लॉस हैं, एक तो रिकंस्ट्रक्शन और एक KL वाला, और दोनों को भाई बाद में ऐड कर दो तो ओवरऑल लॉस आ जाएगा। बताओ इसमें कोई कठिन है क्या? बताइए, आपको कोई कठिनाई लग रही है जो मैं समझा चुका हूं? कोड वोड याद नहीं करने का है, बताइए, कुछ टफ लगा आपको? हाँ, सोहेल बोल रहा है नहीं सर अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ भी, बाकी लोगों से भी ये एक्सपेक्टेशन है मुझे। नो सर, ठीक है, कोड याद नहीं करने का आपको, जस्ट सी व्हाट इज प्रेजेंट इन द कोड एंड दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड और नॉट। इफ देयर इज समथिंग मिसिंग देन यू कैन एडिट, वो आप कर सकते हो। ये काम हो गया, और उसके बाद क्या हो रहा है, ग्रेडेंट निकाले जा रहे हैं, बैक ट्रैकिंग होगी ना, ग्रेडेंट होगा, ग्रेडेंट निकालेंगे अपन, ठीक है। और ऑप्टिमाइजेशन पर हो रही है यहाँ पर, ग्रेडियंट्स निकालोगे, फिर वेट को अपडेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेडियंट्स, ठीक है, फिर लॉस अपडेट होगा पूरा, रिकंस्ट्रक्शन लॉस अपडेट होगा, और केएल डाइवर्जेंस का लॉस अपडेट होगा, सारे जो है ग्रेडियंट के रेस्पेक्ट में सारे लॉसेस कैलकुलेट होंगे, तो ग्रेडियंट निकलेगा। और ग्रेडियंट की भी समस्या थी, मैंने आपको समझा दिया था पहले कि भाई वो ग्रेडियंट वो जो है ना, वो बाहर से एक एप्सिलॉन इसलिए जोड़ना पड़ता है ताकि ग्रेडियंट निकाल सको। कल की क्लास में और उसके प्रीवियस वाली क्लास में भी चर्चा हो चुकी है। तो ग्रेडियंट निकालोगे तभी तो ऑप्टिमाइज कर पाओगे, ठीक है, तभी तो वेट एडजस्ट होंगे, ठीक है। तो यही काम हो रहा, तो टोटल एडजस्ट हुआ, रिकंस्ट्रक्शन लॉस का वेट एडजस्ट हुआ, ट्रैकर का जो है केएल डाइवर्जेंस का वेट एडजस्ट हुआ, ठीक है भैया, ये भी रिटर्न कर दिए मैंने, ले लो, जो भी रिजल्ट आया ये भी ले लो। ट्रेनिंग हो गई, ठीक है भाई, ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का लूप है ये, और जब मैं इसको कॉल करूंगा तब चलेगा, ये अभी नहीं चलेगा। अब मैं नीचे से कॉल कर दूंगा इसको, यहाँ ये देखो, मैंने फैशन का डेटा दे दिया, MNIST वाला, बोला उससे एक्सट्रेन और एक्सट्रेक्स निकाल भाई, ठीक है, और उसको मैंने एक्सपांड डायमेंशन करके 784 में कन्वर्ट कर दिया, और 784 जो आया उसको 255 से डिवाइड करके 01 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप बोलो ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोड है? नहीं है। मेरी प्रीवियस क्लासेस में, बेसिक वाली में, ऑटो एनकोडर में ये कार्यक्रम कर चुके हैं। हाँ, ये लिखा आप दूसरे तरीके से। तो आपका जो डेटा था उसको तुमने कॉनकैटिनेट करके वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, और उसको फिर आपने 255 से डिवाइड करके नॉर्मलाइज कर दिया, ये वही लिखा है, ये और कुछ नहीं लिखा। और ये नॉर्मलाइज डेटा ना अब तुम उठा के किस में दोगे, किस में दोगे? ऑटो एनकोडर में दोगे, ट्रेन होने के लिए। तो कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं यहाँ जो टफ हो, कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं फिर समझा रहा हूँ, कोडिंग का नहीं, लॉजिक ध्यान दो आप क्या करा मैंने, और ये आपको प्रीवियस कोर्स में बता चुका हूँ कि यार ये ऐसे नॉर्मलाइज करते हैं डेटा को, और जरूरी नहीं है, यू कैन चेंज द स्टेप्स, वो पुरानी वाली लगा देना है यहाँ पे, वही कर रखा है। तो डेटा नॉर्मलाइज करके दिया, ऑटो एनकोडर में ट्रेन होने के लिए दे दिया, ये लो भैया ट्रेनिंग के लिए दे दिया। 5 इटरेशन चला है, ट्रेनिंग हो गई, और ट्रेनिंग हो गई, ट्रेन होने के बाद मैंने बोला कि यार चलो लेटेंट अब प्लॉट करवा लो, वंस द ट्रेनिंग हैज बीन डन, तो प्लॉटिंग चाहता हूं मैं। तो क्या करा भाई मैंने, यहां पर
एक मेथड बनाया प्लॉट लेटेंट स्पेस, इसमें वेरिएशनल ऑटो इनकोडर दे दिया, n इक्वल टू 10 हो सकता है, मुझे इतनी जो है नंबर ऑफ इमेजेस प्रिंट करवानी हो, ये दे दिया। उनका साइज 5 का दे दिया, कितने साइज की प्रिंट करवा देना। इमेज का साइज 28 दे दिया, स्केल 0.5 दे दी, चलो कोई बात नहीं। फिगर में बोला अभी कि ये फिगर का साइज है np.0, इमेज का साइज इंटू एन, इमेज का साइज इंटू एन, यानी 28 इंटू 10 है ना, 28 इंटू 10 और 28 इंटू 10, यानी 280 की इमेज है मेरे पास। और ये तो रेजोल्यूशन है, उसको जीरो से फिल कर दिया मैंने, सारे जीरो से भर दिया, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूं चलो स्केल डिफाइन कर दी एक्स और वाई की, और यहां पर क्या करा मैंने, आई गेव VAE डॉट डिकोडर डॉट प्रोडक्ट सैंपल। यहां पर आपने सैंपल डेटा दिया फॉर प्रिडिक्शन, और इसी से ही तो सैंपल काहे का बना, सैंपल किस चीज का बना, सैंपल किस चीज का बन रहा है, ये देखो, आपने एक्स और वाई ग्रिड डिफाइन करी है ऊपर, और स्केल ली है, अगेन माइनस स्केल टू प्लस स्केल ली है। स्केल किस चीज की बनी है, 0.5 की बनी है, यानी -0.5 से +0.5 का कुछ डेटा पॉइंट से ये आपने लिए, ठीक है। और ये ग्रिड बनाई आपने, और जो भी वैल्यूज थी वॉट एवर बी द थिंग इज, उसका आपने सैंपल बनाया, सैंपल आपने डिकोडर के अंदर दे दिया, VAE के इसने कुछ बना के दे दिया, और इसने जो बना के दिया आपने इसको इमेजेस, इससे इमेजेस बनाई आपने, डिकोडेड 0 करके इमेजेस बनाई और फिगर प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। यदि आपको हार्ड एंड फास्ट लग रहा है सो नॉट एट ऑल इशू, यहां तक का मेरा कोई गोल नहीं है, ठीक है। मेरा गोल यहां पर ऊपर खत्म हुआ कि मुझे ट्रेन करना था VAE। एक बार मेरा VAE ट्रेन हो गया, उसके बाद ये तो ऑप्शनल कोड है, आप अपने लेवल पे कुछ दे सकते हो एज एन इनपुट, और आप उससे बोल सकते हो कि भाई मेरे को बना के बता दे, ठीक है। तो यहां उन्होंने अपनी तरफ से सैंपल बना लिया और उठा के दे दिया, और बाद में प्लॉटिंग कर दी फिगर की, ये काम हो रहा है, ये नीचे दिख भी रहा होगा, ऐसे ये शर्ट वगैरह बनते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो हमने यही काम करा है, लेटेंट स्पेस नाम का एक बना दिया मेथड, VAE दे दिया, नंबर ऑफ इमेजेस जितनी डिस्प्ले करवाना है वो दे दी, फिगर साइज दे दिया, इमेज का साइज दे दिया, स्केल दे दी कि भैया द रेंज ऑफ वैल्यूज लेटेंट स्पेस में कितनी 0.5 लेकर चल रहे थे, चेंज करना जो भी कर दो, ठीक है, ये आया है, ठीक है। और मैंने लेटेंट स्पेस 2D जो है वो कितने का साइज का होना चाहिए वो बना दिया, फिर मैं जनरेट कर रहा हूँ इमेजेस, लूप लगाया मैंने, कोई भी एक पॉइंट ले लिया लेटेंट स्पेस से, उसको डिकोडर के अंदर दे दिया और उससे बोला भाई तू इमेज बना के दे दे, उसने इमेज बना के दे दी, बाद में प्लॉटिंग मार दी, यही हुआ है। अब आपको कोड वाली हार्ड एंड फास्ट लग जाए थोड़ा बहुत, तो मैंने फिर बोल रहा हूँ कि कोड वोड पे नहीं आने का, ठीक है, इसको इतना ज्यादा वो नहीं मानने का। मेरा जो खास उद्देश्य था ये VAE कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया, इनकोडर बनाना बता दिया, डिकोडर वाला बनाना बता दिया। इनकोडर डिकोडर के पहले सैंपल बनेगा, ये बनेगा, पहले सैंपलिंग होगी, इसी का ही यूज करोगे तुम वहां पर आगे एनकोडर के अंदर, ठीक है। तो सैंपलिंग हो गई, एनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, VAE बता दिया कैसे क्या बनता है, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, ये पूरा कोड बता दिया बस, ठीक है। और बाद में आप अपना डेटा जो भी ले रहे हो, जिस किसी का भी ले रहे हो, अभी तो मैंने फैशन MNIST का यूज करा है, आप MNIST का यूज कर लेना, है ना, 100 डिजिट्स वाला, इसी कोड में चेंज करना, बस एक चेंज करना, ये इसको डिलीट कर देना, क्योंकि वो 110 डिजिट वाला भी 28 का ही डेटा, वो भी सेम ऐसी की तरह। तो जस्ट डू वन थिंग, इसको ऐसा कर देना, ठीक है। अभी नहीं कर रहा मैं, अभी तो मैं आपको एज इट इज दूंगा, ठीक है, इतना काम कर लेना, तो आपका 110 डिजिट्स वाले पे VAE बन के तैयार हो गया। नीचे वाला जो कोड है जैसा भी है आप देख लो ना, यूज कर लेना, इसकी प्लॉटिंग हो जाएगी। यस प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Sir, you can comment that with digit where we can insert MNIST. हाँ सर, मैं कमेंट कर देता हूँ। Yes, sir. Thank you, sir. यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, ओके, लोड MNIST Digit. हाँ डिजिट डेटा,
ठीक है, इंस्टेड ऑफ फैशन अंडरस्कोर MNIST, बस ये फैशन इतना हटा देना आप, तो MNIST हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, वहां पर लोड कर दीजिएगा, आपका V8 उसके करस्पॉन्डिंग ट्रेन हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी कैन डू। और आपके पास खुद का भी कोई डेटा हो तो सर कोई इशू नहीं है, आप अपना डेटा प्री प्रोसेस कर कुरा के रख लीजिए, और फिर उसको आप इसके अंदर दे दीजिएगा अपने डेटा को फॉर ट्रेनिंग पर्पस, वो उसको भी खेल कर देगा, कोई इशू नहीं। Okay, that is the case. That is the case. Yes, Sohail, ask the question. हाँ, अनिल सर भी कह रहे हैं, सोहेल कह रहा सर ग्रिड वाई को रिवर्स क्यों कर रहे हो आप? ओके, वो प्लस माइनस ले रखी है ग्रिड, सोहेल, यहाँ पर आप देखें वो कुछ ऐसा ले रखा है, प्लस से लेकर माइनस तक का कुछ ले रखा है उन्होंने, ग्रिड एक्स और ग्रिड वाई। ठीक है, माइनस स्केल प्लस स्केल, माइनस स्केल प्लस स्केल, ये प्लस टू माइनस ये स्केल ले रखी है। और ये आप सही कह रहे हो कि सर रिवर्सिंग क्यों करी है आपने यहाँ पर, ठीक है, ये -1 क्यों आ रहा है, तो आप प्लॉटिंग कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये देखने वाली बात है। ये देखिए यहाँ 0.5 से 0.4, ये भी 0.5 से 0.4 -1, इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट हो रही है। ठीक है, तो जो आपने ग्रिड ली है ये करस्पॉन्डिंग टू द 2D इमेजेस एंड द लेटेंट स्पेस आपने बनाने के लिए ले रखी है यहाँ पर ग्रिड है, और जो है लूप के करस्पॉन्डिंग है वो कि किस हिसाब से पहले चलोगे। ठीक है, तो जो एक्स वाला है बाहर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपका कौन सा है, ग्रिड वाई, आई कॉमा वाई आई इन्यूमरेट ग्रिड वाई, फिर जे कॉमा एक्स आई इन्यूमरेट ग्रिड जेड। ठीक है, तो पहले वाई वाला आपने लिया, मान लो इन केस, तो वाई वाला क्या है 0.5 है, ठीक है 0.5 है ये वाई वाला, तो आप इसको नीचे ऐसे कुछ फिल करते चले जा रहे हो, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और फिर आप वापस से इसको ऐसे फिल करते चले जा रहे हो, फिर आप इसको ऐसे फिल करते चले जा रहे हो, फिर ऐसे फिल करते चले जा रहे हो, तभी वो उसने कुछ रिवर्स लिया, यहाँ से ऐसे नहीं, वो ऊपर से नीचे कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, दैट इज द रीजन, वो लूप का लॉजिक है वो। ठीक है, वो इसको फॉलो कर लेगा कि ग्रिड वाई कैसी बनेगी। ओके, ऑलराइट भाई, कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, दोस्त पीपल हु हैवंट अटेंडेड, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, आप कल का लेक्चर सुनिएगा, और आज का लेक्चर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जब CNN वाली बातें आ गई, और कोड को आपको रन करके देखना है। देखिए आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए जरा थोड़ा इस पे कि VAE में क्या बनाया सर ने, तो एक कोड मैंने दे दिया, दूसरा आप बना सकते हो, बस डेटा बदल देना, और कोशिश करेगा आपका खुद का भी कोई और डेटा हो तो उस पर चला के देखिएगा कि चलता है कि नहीं चलता। वो डेटा छोटा लेना है ना, मतलब बड़ा मत ले लीजिएगा, छोटा डेटा ले लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि इस पे चलाओगे तो टाइम लगेगा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अपना GPU तो है नहीं, और इमेजेस पे काम करोगे इट विल टेक टाइम। ओके, तो कोशिश करेगा अपने लेवल पर आप काम करिए, और कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे प्लीज। तो ये वेरिएशन ऑटो एनकोडर है, इसकी कहानी है पूरी। ऑलराइट, लेट मी